7 नंबर सवाल है, फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है गैस को अलग करने में, ठोस और द्रव अलग करने में, द्रव अलग करने में, धातु को अलग करने में। फिल्ट्रेशन का उपयोग जो होता है ठोस और द्रव को अलग करने में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। वाष्पीकरण का अगला सवाल है, वाष्पीकरण का प्रयोग किसे अलग करने में किया जाता है? दो ठोस को अलग करने में, दो द्रव को अलग करने में, घुले ठोस को द्रव से अलग करने में, या गैस से ठोस को अलग करने में। तो वाष्पीकरण का उपयोग जो होता है वो घुले ठोस को द्रव से अलग करने में होता है। ठीक है, अगला सवाल है, डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, ठोस ठोस को अलग करने में, द्रव को अलग करने में, ठोस गैस को अलग करने में, या गैस द्रव को अलग करने में। तो इसका जवाब होगा द्रव को अलग करने में। दस नंबर सवाल है, क्रिस्टलाइजेशन द्वारा क्या प्राप्त होता है? शुद्ध ठोस क्रिस्टल, द्रव, गैस, धातु। क्रिस्टलाइजेशन द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध ठोस क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन द्वारा शुद्ध ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मिश्र धातु क्या है? गैस का मिश्रण, दो धातुओं का मिश्रण, द्रव का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण। तो इसका जवाब होगा दो धातुओं का मिश्रण जो है मिश्र धातु कहलाता है। दो धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। हवा किस प्रकार का मिश्रण है? अगला सवाल है 12 नंबर का, हवा किस प्रकार का मिश्रण है? सजातीय, विषम, ठोस मिश्रण, कोलाइड। तो इसका जवाब होगा सजातीय मिश्रण है। इससे पहले भी मैं सवाल में बता चुका हूँ कि हवा एक सजातीय मिश्रण है, लेकिन धुआं सजातीय मिश्रण नहीं है। ठीक है, याद रखना है, हवा एक सजातीय मिश्रण है लेकिन धुआं सजातीय मिश्रण नहीं है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? 13 नंबर सवाल है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध एक कोलाइड होता है। ठीक है, इसमें ना पार्टिकल्स घुले हुए होते हैं, विटामिन के, फैट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह घुले हुए होते हैं एक सॉल्यूशन में, एक बिलियन में। कीचड़ वाली पानी किस प्रकार का मिश्रण है? 14 नंबर का सवाल है, कीचड़ वाली पानी किस प्रकार का मिश्रण है? सजातीय, बिलियन, निलंबन, शुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करने से पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है और कोशिश करना है पहले खुद से सॉल्व करने का। ना आए तो ही वीडियो को आगे प्ले करना है, या आपको आंसर का मिलान करना हो तो ही वीडियो को आगे प्ले करें। कोलाइड के कण होते हैं, 15 नंबर का सवाल है, कोलाइड के कण होते हैं बहुत बड़े, बहुत छोटे, मध्यम आकार के, नहीं दिखाई देते। तो कोलाइड के कण जो होते हैं ना वो मध्यम आकार के होते हैं। ठीक, सजातीय मिश्रण के कण बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड के मध्यम आकार के होते हैं। छन्नी का प्रयोग किया जाता है। छन्नी आपने चाय छानने के लिए यूज किया होगा, तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? द्रव को अलग करने के लिए, द्रव गैस को अलग करने के लिए, अलग अलग आकार के ठोस कणों को अलग करने के लिए, गैस अलग करने के लिए। तो इसका जवाब होगा अलग अलग प्रकार के ठोस कणों को अलग करने के लिए। ठीक है, आप जैसे बालू चालते हुए देखते होंगे तो बड़ा वाला बालू जो है वो बालू में जो गिट्टी रहता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे छोटा वाला बालू बैठ जाता है, जिससे हम प्लास्टर वगैरह करते हैं दीवार पे। आगे बढ़ते हैं, द्रव का द्रव से पृथक्करण कब किया जाता है? दो द्रव को द्रव से अलग कब किया जाता है? पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। जब दोनों ना मिले, जब दोनों मिलकर सजातीय हो, जब दोनों असमजातीय हो, जब दोनों ठोस हो।
तो 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जब दोनों असमान मिश्रणीय हो। ठीक है, असमान मिश्रणीय हो। कोलाइड का उदाहरण क्या है? चीनी का घोल, दूध, नमक का घोल, पीतल। कोलाइड का उदाहरण होता है, वापिस मैं पढ़ता हूँ, मैंने शायद ऑप्शन गलत पढ़ दिया। कोलाइड का उदाहरण क्या होगा? चीनी का घोल, धुंध, नमक का घोल, पीतल। धुंध जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है। अगला सवाल है, शुद्ध पदार्थ का अर्थ है केवल एक प्रकार के कण, अनेक प्रकार के कण, मिश्रण, केवल ठोस पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है केवल एक प्रकार के कण। टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव कोलाइड में दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव कोलाइड में दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का 20 MCQ ख़त्म हो चुका है, और आगे ऐसे ही MCQ के साथ आते रहेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत अच्छा।